नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आ चुके हैं जो कि संपदा 2.0 से संबंधित है। तो संपदा 2.0 एक्चुअल में है क्या? संपदा 2.0 पोर्टल पे क्या नया अपडेट आया है? ये पोर्टल कब से पब्लिक यूज़ के लिए आएगा और इस पे जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो कैसे होगा? रजिस्ट्री से मतलब है दोस्तों कि रजिस्टर्ड किसी भी प्रकार का विलेज, चाहे वो दान हो, विक्रय हो, विभाजन हो या अन्य जो भी विल डीड से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम रजिस्टर्ड रूप से क्रिएट करते हैं, उसको आप कैसे कर सकते हैं और इसका उपयोग करने हेतु क्या आवश्यक अपडेट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस पोर्टल का पूरा हम आपको व्यू दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑफिशियल साइट है ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस ऐप या इस पोर्टल पे बहुत सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो ये ऑनलाइन सर्विसेज, इतने प्रकार के सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है ई पंजीकरण से संबंधित है, जो कि आप ऑनलाइन सेवाओं के जस्ट नीचे देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ई पंजीकरण के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देखते हैं कि इस पोर्टल से आप रजिस्ट्री कैसे कर पाएंगे और ये पोर्टल जो है किस टाइप का पोर्टल, आप इसको यूज करने के लिए आपको कौन-कौन से सर्विसेज का सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस पोर्टल पे कि आपके लिए क्या-क्या जो यूज़ करने के लिए है। सबसे पहले ई पंजीकरण में हम आपको आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, संपदा 2 पॉइंट के साथ ई पंजीकरण में क्या परिवर्तन या सुधार लाए गए हैं, ई पंजीकरण के लिए क्या शर्तें हैं, ई पंजीकरण यानी जो स्लॉट बुकिंग होता है उसके क्या चार्जेस हैं, ई पंजीकरण की प्रक्रिया संपदा 2 पॉइंट पोर्टल से कैसे आप करेंगे। ऑफिशियल साइट का आप जो नेम है कुछ इस तरीके से www.ersut2.mp.gov.in ऑफिशियल साइट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रकार के कॉन्टेक्टेबल इंफॉर्मेशन यानी कांटेक्ट हमसे आप कैसे करेंगे, आप आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में तो कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे इंस्टाग्राम जो कि अजीत शाह 8982 जो हमारी यूजर आईडी है, इस पे आप जब आप सर्च करेंगे इसको इंस्टाग्राम पे तो हम आपको देखने को हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अगले स्टेप पे ई रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ई रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, ई किसी है जिसके माध्यम से जो हम चल या अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब होता है दोस्तों बहुत सारा पेपर वर्क ना करते हुए ऑनलाइन ऑफिशियल ऐप के माध्यम से, ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से हम जो भी डाटा होता है उसको फीड करेंगे और उसका मात्र वेरिफिकेशन किया जाता है। जो भी फीस होती है वो पेमेंट करने के बाद, वेरिफिकेशन करवाने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाती थी, उसको हम ई पंजीकरण कहते हैं। इसमें आप विक्रय, उपहार यानी जिसको दान, ऋण यानी मॉर्टगेज इत्यादि से संबंधित या इन सभी से संबंधित जो पंजीकरण प्रक्रिया करते हैं उसमें डीड ड्राफ्टिंग या डीड का निष्पादन, उस पे हस्ताक्षर करना, जो भी फीस होती है उसका पेमेंट करना और निष्पादन की स्वीकृति आदि अधिसूचित प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो संपदा पोर्टल था ये 2015 में लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से रजिस्ट्री हो रही थी। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ऑनलाइन प्रणाली संपदा संपत्ति और दस्तावेज आवेदन के टिकट और प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित हैं और वर्ष 2015 से चल रहे हैं। यानी नवंबर 2015 से ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था। ये सॉरी 15 आप मान सकते हैं, लेकिन 14 नवंबर 2014 में ये स्टार्ट हो गया था और 15 से प्रॉपर वर्क कर रहा था। ठीक है, बेहतर प्रक्रियाओं के लिए संपदा 2.0 वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया है, यानी कुछ अपडेट करके 2024 में संपदा 2.0 लॉन्च किया गया है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि पंजीकरण क्या होता है। उसके बाद दोस्तों
संपदा 2.0 के साथ क्या पंजीकरण में क्या परिवर्तन किया गया है, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आप यहाँ से आप वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुने। सबसे पहले दोस्तों, संपदा प्रणाली के संस्करण 2.0 के साथ पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख सुधार पेश किए गए हैं। यानी जो संपदा फर्स्ट पोर्टल था, उसमें जो जिसको हम MPIDR कहते हैं, उस पोर्टल में जो कमी रह गई थी, उस कमी को इस पोर्टल में अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले संपत्ति की पहचान, यानी जो जमीन है, पहले रैंडमली आप जो खसरा नक्शा अपलोड करना पड़ता था, उसको कम करते हुए दस्तावेज पंजीकरण के लिए संपत्ति के स्वामित्व और संबंधित जानकारी कस्टोडियम विभाग, एक डिपार्टमेंट होता है जो कि लैंड रिकॉर्ड से संबंधित सारा डाटा इकट्ठा करता है और एक डाटा सेंटर में ऐड होता है। वहाँ से ये जो भी आप जिस भी प्रॉपर्टी की जानकारी या जिस भी प्रॉपर्टी को सेल, कन्वेंस जिसको हम कहते हैं, हस्तांतरण जिसको कहते हैं, दान जिसको हम गिफ्ट कहते हैं, ये सब विलेख आप जब तैयार करेंगे तो कस्टोडियम डिपार्टमेंट के पोर्टल से आपका सारा डाटा इस पोर्टल पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ से आपकी चाहे वो अचल संपत्ति हो, जैसे कृषि, भूखंड, भवन, फ्लैट, इन सभी का डाटा वहाँ पे ऐड होगा। उस पोर्टल से आपको इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और सिस्टम उपयोगकर्ता को कस्टोडियम विभाग के डेटा के आधार पर संपत्ति का चयन करके पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की सुविधा प्रदान करता है। सिस्टम संपत्ति के मूल्यांकन के लिए आवश्यक पैरामीटर स्वचालित रूप से कस्टोडियम विभाग से और उपयोगकर्ता की जानकारी घोषणा के आधार पर प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए कस्टोडियम विभाग इस प्रकार है। सबसे पहले ROR, खसरा अधिकारियों के रिकॉर्ड, आयुक्त भू अभिलेख द्वारा बनाए गए जो भी डाटा रहते हैं, जैसे कृषि भूमि, आवासीय भूखंड जिनका स्वामित्व योजना के तहत दिया गया है। शहरी निकायों द्वारा बनाए गए संपत्ति, यानी अगर आप अर्बन एरिया में तो नगर निगम या जो नगर परिषद होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करके दी जाती है हर खसरे, हर प्रॉपर्टी की। तो वो प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से भी आप रजिस्ट्री के रिलेटेड जो भी डाटा फिट करेंगे तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण निकायों, ग्राम पंचायतों द्वारा संपत्ति कर रजिस्टर, सभी प्रकार की संपत्ति, भूखंड, भवन, फ्लैट आदि, ये इसका डाटा है। संपत्ति का जियो टैगिंग होती है। जियो टैगिंग का मतलब जो जमीन प्रॉपर्टी होती है उसका एक प्रॉपर फोटो कैप्चर किया जाता है, उसमें लैटिट्यूड और जो होता है वो सारा डाटा कलेक्ट करके वहाँ से एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाता है। उस रेफरेंस नंबर को यूज़ करके आप आसानी से उस प्रॉपर्टी का लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और लैटिट्यूड जो होता है उस नंबर के थ्रू आप एक्चुअल प्रॉपर्टी की लोकेशन, एक्चुअल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ अचल संपत्ति शामिल है वहाँ दस्तावेज पंजीकरण के लिए संपदा मोबाइल ऐप का उपयोग करके तो यहाँ पे देखिए, जहाँ अचल संपत्ति शामिल है यानी जहाँ पे भी लोकेटेड है प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप संपदा मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे और उसमें फ़ोटो कैप्चर करेंगे जिसको हम जियो टैगिंग कहेंगे। उसमें एक रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर सकेंगे। पक्षकारों और गवाहों की पहचान के लिए विभिन्न ई-केवाईसी मतलब नाउ योर कस्टमर ई-केवाईसी का उपयोग करके पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके पेश किए गए हैं। यानी इसके लिए आपको करना क्या है ना, जो पहले एग्जीक्यूशन पेज आता था, एग्जीक्यूशन पेज, उस पेज में विटनेस जो होता है जिसको हम गवाह कहते हैं, गवाह का सिग्नेचर होता था जो कि मैनुअल रूप से ना होकर आप ई-केवाईसी आधार बेस ई-केवाईसी होगा। उसके बाद डीड निष्पादन, यानी डीड पहले आप मैनुअल पहले वर्ड फाइल में बनाते थे, वर्ड फाइल में उसके जगह पे एक आपको टेम्पलेट मिलेगा, उस टेम्पलेट में ही एडिट करना है और जो कि पोर्टल पे ही रहेगा और उसको भी ई साइन करना पड़ेगा। ई साइन या फिर डिजिटल साइन दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल साइन कीजिए, अदरवाइज आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप ई साइन करेंगे।
और ये सारा जो ई साइन है ना, जो पक्षकार हैं उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क का भुगतान साइबर ट्रेजरी, जो कि मध्य प्रदेश शासन की ऑफिशियल साइट है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के चालान का पेमेंट किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के टैक्सेस का पेमेंट किया जाता है, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस पे वॉलेट की व्यवस्था की जाती है, उसमें आप पेमेंट ट्रांसफर करके आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फेसलेस पंजीकरण, पंजीकरण भी दो टाइप्स के हो गए, एक फेसलेस, एक फेस रहित। तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे। फेसलेस पंजीकरण में क्या होगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए कुछ दस्तावेजों के लिए लोगों का दस्तावेज पंजीकरण के लिए वो पंजीयक कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। पक्षकार वर्चुअली मोड पर उपस्थित हो सकते हैं और वीडियो ई केवाईसी और घोषणाओं या शपथ पत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। और फेसलेस पंजीकरण में निम्न 2 मोड उपलब्ध होंगे, यानी अगर आप फेसलेस पंजीकरण करेंगे तो आपको ऑफिस जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से ही पंजीकरण प्रक्रिया कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद इसमें भी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले नॉन असिस्टेड, कुछ प्रकार के उपकरणों के लिए निष्पादक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण के लिए दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। असिस्टेंट मोड, कुछ प्रकार के उपकरणों के लिए निष्पादक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण के लिए दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। उप रजिस्ट्रार अनुकूलित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान के माध्यम से पक्षकारों के साथ बातचीत करेगा। यानी इसमें 2 टाइप्स के हैं। एक में होगा क्या कि आप नॉन असिस्टेड मोड को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप अपनी वीडियो खुद अपलोड कर देंगे पोर्टल पे, तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और एक होगा कि आप बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और वहां से आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। उन दस्तावेजों के लिए जहां फेसलेस पंजीकरण का प्रावधान नहीं हो, उपयोगकर्ता स्लॉट बुकिंग करेंगे और निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर उप पंजीयक कार्यालय जाकर दस्तावेजों को पंजीयन करा सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें आपकी रजिस्ट्री मिलेगी कि नहीं। तो इसमें आप देखिएगा, पंजीकरण समापन के बाद दस्तावेज की डिलीवरी, पंजीकृत दस्तावेजों की डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल और संपदा सिस्टम लॉगिन के माध्यम से डिजिटल रूप से सॉफ्ट कॉपी के रूप में की जाएगी। यानी आप ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इसमें हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, यानी जो पहले 8-8 10-10 पेज की रजिस्ट्री मिलती थी वो कॉपी आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज का या दस्तावेज पर किसी शुल्क का सृजन, उसके जो आप जिस भी प्रकार की प्रॉपर्टी, जो भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसके ऊपर चार्जेबल होगा। उसके बाद देखिएगा, पंजीकरण पूरा होने के चरण में जब रिटर्न और रिफ्यूज के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जोड़ी जाती है, मामला स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आगे की कार्रवाई के लिए स्टाम्प कलेक्टर जिला रजिस्ट्रार को भेज दिया जाता है। यानी जो भी आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो जो डिस्ट्रिक्ट डीआर होते हैं, डीआर ऑफिस होता है, वहां से ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इ- ये देखिएगा, ई पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण शर्तें। सबसे पहला है संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए पूर्व आवश्यक जो शर्तें हैं निम्नानुसार हैं। तो सबसे पहला, व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक ई केवाईसी के लिए वैध और सक्रिय आधार या पैन होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति की विशिष्ट आईडी, जैसे कृषि भूमि के लिए जब आप खसरा ओपन करेंगे तो उसमें एक भूमि पार्सल आईडी होता है। शहरी ग्रामीण स्थानीय निकाय की संपत्ति कर या रजिस्टर आईडी होती है। अगर शहरी क्षेत्र में तो जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करता है ना, तो उसके पास ये आईडी होती है। केवल तभी लागू होगा जब लेन देन में कोई अचल संपत्ति शामिल हो। अचल संपत्ति से मतलब है लैंड या फिर बिल्डिंग, ये अचल संपत्ति के अंतर्गत आती है। उसके बाद प्रत्येक पक्ष का मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद संपत्ति की जियो टैगिंग की गई फोटो की लेने के लिए स्मार्टफोन पर संपदा मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया जा होना चाहिए या फिर किया गया हो। उसके बाद आधार बायोमेट्रिक डिवाइस में फिंगरप्रिंट या आइरिस
के माध्यम से आप आधार ई-साइन करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, डोंगल या फिर फिंगरप्रिंट छवि के लिए समर्थित फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ-साथ डिड पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए इनमें से कोई एक होना चाहिए, फिंगरप्रिंट या आइरिस होना चाहिए। उसके बाद वीडियो केवाईसी करने के लिए वेबकैम होना चाहिए, तभी आप पंजीकरण को फेसलेस या फेस मोड पर निष्पादित कर सकते हैं। उसके बाद अगर 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन वैल्यू है तो आपके पास पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 या फिर फॉर्म 61 होना आवश्यक है। उसके बाद ई-पंजीकरण के लिए जो शुल्क है वो किस प्रकार से है? तो ई-पंजीकरण का शुल्क विलेख के प्रकार या उपकरणों पर निर्भर करता है। लागू शुल्क देखने के लिए कृपया ड्यूटी चार्ट की हाइपरलिंक पर क्लिक करें, यानी आप ऑफिशियल साइट पे जाकर डाटा चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो भी पंजीकरण करेगा उसमें सेवा प्रदाता की मदद ले सकता है। सेवा प्रदाता जो भी चार्ज होगा वो प्राप्त कर सकता है। अब उसके बाद दोस्तों सब करने के बाद एक स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस होता है। स्लॉट बुकिंग में पहले क्या होता था दोस्तों, मेनी टाइम कितने भी बार भी आप स्लॉट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बार जो होगा वो फ्री होगा। फर्स्ट टाइम जो फ्री होगा उसमें चार्जेबल नहीं होगा। जो भी आप इस टाइम ड्यूटी पेमेंट करने के बाद आप उसका स्लॉट रीशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन एक बार टोकन जनरेट होने के बाद आप उसको जब भी रीस्लॉट करेंगे ना तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। टोकन जनरेशन के बाद रीशेड्यूल करने पर आपको जो भी चार्ज होगा वो आगे चल के आपको बताया जाएगा। उसी पोर्टल के माध्यम से फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अब दोस्तों रजिस्ट्री किस टाइप से होगी इस पोर्टल पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। तो रजिस्ट्री दोस्तों 8 चरणों में कंप्लीट होगी। 8 चरणों में संपदा 2 पॉइंट पोर्टल से आप कर पाएंगे। सबसे पहला जो चरण है वो कुछ इस तरीके से है। रजिस्ट्री बनाने के लिए यानी रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, संपदा 2.0 पोर्टल को ओपन करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद इसमें आप नागरिक यानी सेल्फ यूजर और सेवा प्रदाता के रूप में लॉगिन करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए भी आप यूजर आईडी कैसे बनाएंगे उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आप वहां से यूजर आईडी बना सकते हैं। रजिस्ट्री टैब यानी जो भी पोर्टल पे इंटर करेंगे तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए टैब मिलेगा। उस टैब को ओपन करेंगे और इनिशिएट इनिशिएट यानी पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगले स्टेप के लिए आप कम जैसे ये इतना करेंगे तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में संपत्ति का चयन करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश का एक मैप मिलेगा। उस मैप के अंतर्गत आप अपने जिले को सेलेक्ट करेंगे। उस जिले में जिस एरिया को लोकेट करेंगे उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा कि आपकी प्रॉपर्टी शहरी क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आए है। या फिर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी जो नंबर्स हैं करेंगे। नंबर्स में आपके पास जो खसरे की पार्सल आईडी होती है उसके माध्यम से प्रॉपर्टी किस गांव की किस जगह की लोकेशन है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद संपत्ति के फोटो के साथ उनकी जियो टैगिंग भी करनी पड़ेगी, तो वो जियो टैगिंग करने के बाद संपत्ति का चयन ये सेकंड स्टेप में हो जाएगा। थर्ड स्टेप में पक्षकारों की पहचान, सभी पक्षों और गवाहों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। फिर उसके बाद निष्पादन, जो टेम्पलेट होगा जो उसमें ऑटो फीड ऑटो फीड जो डीड होगी उसके माध्यम से आप एक डीड विलेख तैयार करेंगे और उसको ई साइन करेंगे आधार बेस पे। फिर जो भी स्टैम्प ड्यूटी आएगी फोर्थ फिफ्थ नंबर में जो भी स्टैम्प ड्यूटी आएगी स्टैम्प ड्यूटी उसका पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन ट्रेजरी के माध्यम से या फिर जो भी पोर्टल पोर्टल का वॉलेट होगा उसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। फिर अगला स्टेप होता है स्लॉट बुकिंग। स्लॉट बुकिंग 2 टाइप्स के होंगे। इसमें 2 टाइप्स की होगी। टू में बुकिंग होगी। सबसे पहला आप देखिएगा ये
एक होता है कार्यालय आधारित स्लॉट बुकिंग। इसके लिए उप पंजीयक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आप पंजीयन कराएंगे, यानी आप स्लॉट बुकिंग करेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहां पे रजिस्ट्री को कंप्लीट करवाएंगे, जैसे कि अभी तक होता आ रहा है। इसमें आप बकायदा पूरा पेमेंट करने के बाद स्लॉट बुकिंग करेंगे। पंजीकरण के लिए स्लॉट बुक करने के बाद पक्षकारों के द्वारा शारीरिक रूप से उपस्थित होकर पंजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। और उसमें भी अब दोस्तों, ये तो हो गया एक टाइप, फर्स्ट टाइप। और सेकेंड टाइप में होता है फेसलेस नॉन इंटरेक्टिव। इसमें आपको वीडियो केवाईसी के माध्यम से पंजीकरण को कंप्लीट करवाना होता है। इसमें दस्तावेज जमा करना आपको कंपलसरी नहीं है। और फेसलेस इंटरेक्टिव वीडियो आधारित वर्चुअल उपस्थिति द्वारा पंजीकरण, सॉरी, यहाँ पे फेसलेस नॉन इंटरेक्टिव, इसमें आपको वीडियो केवाईसी कराने के बाद फाइनल कार्य के लिए ऑफिस जाना रिक्वायर्ड है। और एक फेसलेस इंटरेक्टिव होता है, इसमें वर्चुअली उपस्थिति होकर, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से पंजीकरण को कंप्लीट करेंगे। फिर लाइव लिनेस की जांच, एआई असिस्टेड वीडियो केवाईसी आधारित पार्टियों का लाइव लिनेस की जांच करेगा, यानी जो भी उसमें सॉफ्टवेयर इनका है उसमें आप जो भी डाटा अभी तक फीड किया उसकी एक वेरिफिकेशन बकायदा की जाएगी। अगर उस पे किसी प्रकार का एरर उनको नहीं मिलता है तो उसको ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसमें आप शपथ पत्र या घोषणा वीडियो के रिकॉर्डिंग के माध्यम से देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा पंजीकरण के लिए वीडियो ई प्रमाणी के बाद प्रस्तुत किया जा दिया। और इंटरेक्टिव के लिए स्लॉट बुक करें, यानी इधर वाले में देखिएगा जो आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका फाइनल हो जाएगा। और एक इंटरेक्टिव वाला जो होगा इसमें आपको आप हेल्प लेंगे किसी का, उसमें जो सब रजिस्ट्रार होगा वहां से आपको हेल्प मिलेगा, उसके लिए आपको ऑफिस जाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ स्टेप था दोस्तों। इस प्रकार से आप पंजीकरण अब नए पोर्टल पे करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।